स्ट्रीम एंड ब्लॉक साइफर। स्ट्रीम साइफर जो है वो सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में यूज किया जाता है और ये ब्लॉक साइफर जैसा होता है इन टर्म्स ऑफ सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन, क्योंकि ब्लॉक साइफर और स्ट्रीम साइफर दोनों ही सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन के लिए यूज होते हैं। स्ट्रीम साइफर में एन्क्रिप्शन जो है वो बिट बाय बिट या तो बाइट बाय बाइट होता है, यानी एट अ टाइम एक बिट या तो एक बाइट को एन्क्रिप्ट किया जाता है। क्योंकि एक बिट और एक बाइट को एन्क्रिप्ट करते हैं तो ज्यादा हार्डवेयर की जरूरत नहीं पड़ती है, टाइम भी कम लगता है। इसी वजह से ये हाई स्पीड और लो हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी का है। इसका एक कंडीशन है कि इसमें स्टार्टिंग स्टेट जो है वो 2 बार रिपीट नहीं होना चाहिए। जो स्टार्टिंग स्टेट है वो यूनिक रहना चाहिए, वो वापस से कभी रिपीट नहीं होना चाहिए। इसमें हम की को कई बार इनिशियलाइजेशन वेक्टर के साथ कंबाइन करते हैं। कंबाइन करते हैं मतलब क्या कि एक्सॉर करते हैं, हम लोग की को एक्सॉर करते हैं इनिशियलाइजेशन वेक्टर के साथ। ये क्यों करते हैं हम लोग? बिकॉज इट इंक्रीजेस द सिक्योरिटी। ज्यादा सिक्योरिटी गेन करने के लिए हम की को इनिशियलाइजेशन वेक्टर के साथ कंबाइन करते हैं। और ये इनिशियलाइजेशन वेक्टर क्या होता है? एक रैंडम नंबर होता है, आर्बिटरी नंबर होता है, जिसको हम की के साथ एक्सॉर करते हैं। ब्लॉक साइफर। ब्लॉक साइफर जो है वो भी सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन के लिए यूज करते हैं हम लोग, और ये कभी हम एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में यूज नहीं कर सकते। ब्लॉक साइफर सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन के लिए यूज होगा, कभी भी एसिमेट्रिक के लिए नहीं होगा। ब्लॉक साइफर जो है उसके अंदर क्या होता है, जब भी एन्क्रिप्शन होता है तो एक पूरे ब्लॉक का होता है। ये ब्लॉक की साइज जो है वो पहले से प्रीडिफाइंड रहती है। कई बार वो 64 बिट्स का हो सकता है, 128 बिट का हो सकता है, 256 बिट का हो सकता है। यानी ब्लॉक साइज जो है वो पहले ही डिफाइन करके रखी गई होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा प्लेन टेक्स्ट जो है वो अगर 64 बिट्स का है तो एक 64 बिट का पूरा ब्लॉक बनेगा। लेकिन अगर मेरी ब्लॉक साइज 128 बिट की है तो 64 बिट्स तो स्टोर कर लिए, लेकिन बाकी के 64 बिट्स जो बच जाते हैं उसमें क्या करेंगे? तो वो जो एक्स्ट्रा स्पेस बचती है 64 बिट्स की, उस पर हम क्या करेंगे? पैडिंग अप्लाई करेंगे। पैडिंग अप्लाई करना यानी क्या? रैंडम नंबर्स को स्टोर करना उसके अंदर। कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से स्टोर करते हैं हम लोग, जैसे एक्स प्लेन टेक्स्ट है पूरा इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर 64 बिट का, और लास्ट में बच जाता है तो हम एक्स 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 अपेंड करवा देते हैं। वैसे ही तो ब्लॉक साइफर जो है वो एक एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम है जिसमें हम फिक्स साइज का ब्लॉक यूज करते हैं, उसमें बी बिट्स का इनपुट देते हैं तो हमें बी बिट्स का आउटपुट मिलता है। इनपुट में हम प्लेन टेक्स्ट देते हैं, आउटपुट में हमें साइफर टेक्स्ट मिलता है। अगर इनपुट जो है वो बी बिट से ज्यादा है तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्लेन टेक्स्ट जो है वो 67 बिट्स का है और ब्लॉक साइज जो है वो 64 बिट का है, तो क्या होगा? एक 64 बिट का पूरा ब्लॉक बनेगा और दूसरा ब्लॉक बनेगा जिसमें 3 बिट्स होंगे, और बाकी के जो 61 बिट्स है उसका हम पैडिंग अप्लाई करेंगे और उसके बाद उसको एनक्रिप्ट करेंगे। क्योंकि पूरा ब्लॉक एन्क्रिप्शन के लिए जाता है तो पूरा ब्लॉक फिल होना जरूरी है। अगर खाली रह जाता है तो जितना पार्ट खाली है उसमें हम पैडिंग अप्लाई करते हैं। ब्लॉक साइफर के अंदर दो कंसेप्ट आते हैं, एक होता है कंफ्यूजन और दूसरा होता है डिफ्यूजन। कंफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि साइफर टेक्स्ट और की के बीच में रिलेशनशिप जो है वो इतना कॉम्प्लेक्स होना चाहिए कि अगर किसी के पास प्लेन टेक्स्ट है और साइफर टेक्स्ट है तो उसे उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप पता ही नहीं चलना चाहिए। उसमें कौन सी की यूज करके साइफर टेक्स्ट जनरेट किया है वो पता ही नहीं लगना चाहिए। इतना कॉम्प्लेक्स होना चाहिए रिलेशनशिप बिटवीन दी की एंड द साइफर टेक्स्ट। और डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि अगर हमने प्लेन टेक्स्ट की एक बिट में भी चेंजेस किया है तो साइफर टेक्स्ट के 50 से 50% ज्यादा बिट्स के अंदर चेंजेस आ जाने चाहिए। यानी क्या कि अगर मैं एक प्लेन टेक्स्ट लिया, मैंने उसको कन्वर्ट किया, साइफर टेक्स्ट बनाया एक की यूज करके, फिर मैंने उस प्लेन टेक्स्ट में एक बिट चेंज करके फिर से उसका साइफर टेक्स्ट जनरेट किया, तो दोनों साइफर टेक्स्ट जो चेंज किए बिना था और जो चेंज करने के बाद जनरेट हुआ, दोनों को अगर कंपेयर करूंगी तो मोर देन 50% बिट्स में उसमें चेंजेस होगा। तो इसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो हमने इस वीडियो में क्या देखा? स्ट्रीम साइफर क्या होता है और ब्लॉक साइफर क्या होता है।